नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप सभी लोग अपने अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ हों और मस्त हों। आज मैं आपसे जिस विषय पे चर्चा करूंगी वो है चतुर्मास। चतुर्मास कब से कब तक है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसे नियम जो हमें चातुर्मास में अपनाने चाहिए ताकि हम इस माह को पूरे तरीके से इसका फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं आपको चातुर्मास के बारे में बताती हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देवशयनी एकादशी कब है। जिस दिन देवशयनी एकादशी शुरू होती है उसी दिन से चातुर्मास होता है। जिस दिन देवशयनी एकादशी होती है तो उसी दिन से चातुर्मास शुरू होता है। चातुर्मास वो 4 महीने हैं जब श्री विष्णु शयन करते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मैं आपको इसकी अवधि बता देती हूँ। चातुर्मास का प्रारंभ होगा 20 जुलाई 2021 से और ये 4 महीने के लिए अर्थात 14 नवंबर 2021 तक रहेगा, जो कि देव उठावनी एकादशी करते हैं। इन 4 महीनों में जब तप धर्म का बहुत महत्व होता है। इन 4 महीनों के लिए श्री विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तब भगवान विष्णु को शयन करा देना चाहिए और जब सूर्य भगवान तुला राशि में होते हैं तब भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं। इनमें 4 मास होते हैं जो कि श्रावण, भाद्रपद जिसे भादो भी कहते हैं, अश्विन और कार्तिक, ये चारों माह होते हैं। इन चारों माह का अपना विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री विष्णु इन 4 माह में शयन के लिए जाते हैं और शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। इन 4 माह में धरती के संचालन का भार शिव जी के ऊपर होता है और शिव जी को मनाना सबसे आसान होता है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो ये थी उसकी अवधि। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में देवशयनी एकादशी के बारे में बताया था और उसका महत्व भी बताया था। इस श्रावण मास में अगर आप भोले बाबा को पूर्ण रूप से सेवा भाव से उनकी पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। इन 4 माह में आपको क्या क्या करना चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं। इन 4 महीनों में साधु संत कहीं की यात्रा नहीं करते हैं और इन 4 महीनों में वो एक ही स्थान पर रुककर हर तरीके से पूजा पाठ व्रत नियम लेते हैं। इन दिनों में एक सिर्फ ब्रजधाम है जहाँ की यात्रा करी जा सकती है, क्योंकि कहते हैं कि इन दिनों सारे ही तीर्थ ब्रजधाम में समा जाते हैं। तो ब्रजधाम की यात्रा के अलावा कहीं की यात्रा मान्य नहीं होती है। आप इसके अलावा इन दिनों में व्रत, तप, भागवत, रामायण, सावन में पूजा पाठ का अधिक महत्व होता है। इन 4 महीनों में किए गए पूजा पाठ का लाभ बाकी सारे साल के पूजा पाठ से अधिक मिलता है और इन दिनों में लोग पूजा पाठ को बढ़ा देते हैं। याद रखें कि इन दिनों क्या नहीं करना है। इन दिनों आपको मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इन दिनों व्रत का पालन बहुत ज्यादा करना चाहिए। कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि दूध, दही, बैंगन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और ये माना जाता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इन दिनों हमारी जो पाचन क्रिया है वो कुछ कम हो जाती है, इसलिए इस तरीके की चीजें से हमारे शरीर को नुकसान होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर चातुर्मास में आप किसी अपनी प्रिय चीज का दान करते हैं या फिर उसे कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो आपको उस चीज का अभाव कई जन्मों तक नहीं हो पाता। तो ये थी चातुर्मास की अवधि। ये कब से कब तक है, इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।